बच्चों, एक बार फिर मैं आपके सामने OMR शीट पर बहुविकल्पीय प्रश्न को कैसे हल करना है उसको लेकर आया हूँ। आइए चलते हैं, देखते हैं कि कैसे OMR शीट पर प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे है पहला प्रश्न, हिंदी कहानी का विकास कब से माना जाता है या मानना उचित है। तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिए हैं। ए में है 1850, बी 1880 ईस्वी, सी 1890 ईस्वी और डी 1900 ईस्वी। तो इसमें जो उत्तर सही है वो 1900 ईस्वी से हिंदी कहानी का विकास माना जाता है। तो अब यहाँ इसमें डी विकल्प से प्रश्नोत्तर नंबर 1 में डी विकल्प सही है। तो आइए यहाँ देखते हैं OMR शीट में पहले का यहाँ पे डी उत्तर सही है 1900 ईस्वी। तो यहाँ पर पहले का डी हम क्या करेंगे, पहले का डी काला करेंगे। क्या करेंगे, पहले के डी को हम काला करेंगे। इसी तरह आपको करना है। पहले का डी हो गया। अब आइए आते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न है, इनमें से किसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कौन सी कहानी है, इंदुमती। इसके लेखक कौन है, किशोरीलाल गोस्वामी। तो इसमें विकल्प सी सही है और शेष 3 विकल्प ए, बी और डी गलत है। तो इसमें देखेंगे विकल्प 2 में सी सही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी को काला करेंगे। काले बॉल पॉइंट पेन से हम सी को पूरी तरह काला कर देंगे। ठीक, अब आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है। जो ऊपर पूछा गया है कहानी, उसी के लेखक को पूछा गया यहाँ पर। तो इसमें कौन होगा, किशोरीलाल गोस्वामी जी। तो दूसरा है बंग महिला। तीसरे विकल्प में है शिव प्रसाद सितारे हिंद। चौथे यानी डी विकल्प में है मुंशी इंसाल्लाह खां। तो तीनों विकल्प गलत हैं, इसमें ए विकल्प सही है। तो तीसरे प्रश्न में हम क्या करेंगे, ए को काला करेंगे। कौन क्या करेंगे, ए को काले बाल पॉइंट पेन से काला कर देंगे पूरी तरह। ठीक, इसी तरह अब हम आएंगे चौथे प्रश्न में। चौथा प्रश्न है, इनमें से किस आलोचक ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है। किस आलोचक ने इंदुमती कहानी को पहली कहानी माना है। तो इसका उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। क्या है, तो ये चौथे किस में है, बी वाले विकल्प में है। तो चौथे पे क्या करेंगे, हम करेंगे चौथे में बी। तो चौथे में ये बी है, तो इसको बी को काला करेंगे। ठीक, अब आइए चलते हैं, देखते हैं कि पांचवा प्रश्न है, इंदुमती का प्रकाशन वर्ष पहली बार सरस्वती पत्रिका में कब हुआ था। तो कब हुआ था, पहला ऑप्शन है विकल्प है 1900 ईस्वी, दूसरा है 1902 ईस्वी, तीसरा 1903 ईस्वी और चौथा है 1910 ईस्वी। तो इसमें जो हुआ था वो हुआ था इंदुमती कहानी प्रथम बार 1900 में छपी थी। तो इसमें यानी सही ए विकल्प सही है। तो पांचवें का जो विकल्प सही है वो कौन सा है, ए सही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए को काला कर देंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 6। प्रश्नोत्तर नंबर 6 में हम देखेंगे कि है शिवदान सिंह चौहान ने किस कहानी को शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का अनुवाद बताया है। तो इसमें ए विकल्प में है दुलाई वाली और बी में टोकरी भर मिट्टी, सी में इंदुमती और डी में 11 वर्ष का समय। तो इसमें कौन सा उत्तर सही है, सी सही है। प्रश्नोत्तर नंबर 6 में सी सही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 में हम सी को काला करेंगे। क्या करेंगे, सी को काला करेंगे। इसी तरह अब आ जाइए प्रश्नोत्तर नंबर 7 में। प्रश्नोत्तर 7 में है 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है। विकल्प 1 में शिवदान सिंह चौहान, विकल्प बी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और सी में है प्रेमचंद और डी में है किशोरीलाल गोस्वामी। तो इसमें जो विकल्प सही है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। किस प्रश्न में, 7 नंबर में।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 में बी को करेंगे, 7 में बी को, ठीक, 7 में बी को काला कर दिया। इसी तरह अब 8वें प्रश्न में आते हैं, देखते हैं 8वां प्रश्न क्या है। 8वां प्रश्न है, प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन है? तो इसमें है माधव प्रसाद, ए विकल्प में माधव प्रसाद सप्रे, विश्वनाथ कौशिक, सी में लाला भगवान दिन, डी विकल्प है वृंदालाल वर्मा। तो इसमें जो विकल्प सही है सी लाला भगवान दिन। कौन सा विकल्प? 8वें में सी लाला भगवान दिन। तो हम सी 8 का सी काले बाल पॉइंट पेन से पूरी तरह गोले को काला करेंगे। अब आइए अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या है कि राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो इसमें है, देखिए, ए विकल्प सरस्वती, बी में है हिंदू, सी में मर्यादा, डी में हंस। तो इसमें जो विकल्प सही है वो है बी। 9 का कौन सा विकल्प सही है? बी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी वाले कॉलम को पूरी तरह काला कर देंगे। अब आइए देखते हैं अगला जो प्रश्न है 10वां, वो प्रसाद जी की कहानी किस पत्रिका में छपती थी? तो यहाँ प्रसाद जी का पूरा नाम जयशंकर प्रसाद जी है। जयशंकर प्रसाद जी की कहानियाँ किस पत्रिका में छपती थी? तो पहला विकल्प है सरस्वती, दूसरा बी है मर्यादा, सी है हिंदू और डी है प्रताप। तो ये जो है इसमें हिंदू में इनकी कहानियाँ छपती थी, यानी सी विकल्प सही होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 का सी काला करेंगे। तो इसी तरह बच्चों आपको शेष और 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक प्रश्न होंगे और आपको जो भी प्रश्न, जिस प्रश्न में जो विकल्प सही हो उसको क्या कहते हैं, आपको काला करना है। तो आइए देखते हैं और कुछ क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे 11 में प्रश्न, चूँकि यहाँ पर फोटो नहीं आ पाई इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे है, उसने कहा था, कहानी के लेखक कौन है? 11वें प्रश्न होगा, मान लो आपका 11वां प्रश्न, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो इसमें होगा, ए पे है चंद्र शर्मा गुलेरी, बी विकल्प है प्रेमचंद, सी है कौशिक और डी है प्रसाद। तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। तो जो कि वो ए विकल्प ए में है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 11वें प्रश्न का ए कॉलम गोला, एक गोला काला कर देंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं कि प्रेमचंद की कौन सी कहानी संग्रह को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था? मान लो 12वां प्रश्न हो आपका, प्रेमचंद की किस कहानी को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था? तो इसमें उत्तर है सोजे वतन। ठीक, और सोजे वतन आपका मान लो बी विकल्प में है। तो 12वें का हम क्या करेंगे, बी करेंगे। ठीक, इसी तरह आप अन्य प्रश्नों को भी हल कर लीजिएगा। अब आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग OMR शीट भरने में गलती नहीं करेंगे और साथ ही एक प्रश्न, किसी भी प्रश्न का एक ही उत्तर देंगे। बस इसी के साथ मैं फिर अगले वीडियो में मिलूँगा। अगर कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।